हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं एक ऐसा फ्री एड ऑन्स जो ब्लेंडर किट। आज मैं दिखा रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट अगर मैं 3.5 में उसको इंस्टॉलेशन कैसे करूँगा और उसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। कि अगर हमने सपोज़ कि हमें मॉडलिंग नहीं आती है तो हम चाहते हैं कि उस मॉडल को हम अपने ही यूज करें जो हमें एसेट्स ब्राउज़र में मिल जाए और उसको हम अपना एक प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो और मटेरियल्स भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स मटेरियल, इंटीरियर एक्सटीरियर कैरेक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ट्रीज, प्लांट, सारा चीज़ आप यहाँ से गेट कर सकते हो। कुछ तो आपको फ्री में मिलेगा, कुछ आप इसको आप खरीद सकते हो अपने पर्पस से, लाइक जो बिजनेस पर्पसेस होते हैं इसके यूज का, ब्लेंडर का। तो आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सिंपल है, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन कर लो गूगल का, देन यहाँ पे आप लिखो ब्लेंडर किट। ब्लेंडर किट आप करोगे डायरेक्ट, आप देखोगे ORG में ले जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिंक पे जाओगे ब्लेंडर किट फ्री डाउनलोड। देन आप ब्लेंडर किट का वेबसाइट का जो ब्लेंडर किट का है उसमें आप डायरेक्ट एंट्री करता है। प्लस उसमें आपको देखोगे कि कुछ वीडियोज़ हैं, लाइक उसके डेमोज़ हैं कैसे यूज़ किया जाता है। आप इससे भी समझ सकते हो, सीख सकते हो। बट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आप यूज़ कर सको अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो डाउनलोड ब्लेंडर किट करोगे तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपका ये वर्जन आता है जो आपका ब्लेंडर किट इतना वर्जन के नाम से है। तो एक्चुअली होता है क्या, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ मॉडल, मटेरियल्स, HDRI, सीन्स, ब्रशेज, एड ऑन्स, देन अदर्स लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको इसमें आपको मिलता है। एक तरह का समझो कि एक मार्केटिंग पेज है जहाँ पे आप खुद का आप बिजनेस कर सकते हो। आप अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा अगर आप वर्कआउट होती है, लाइक अच्छा आप मॉडलर हो, अच्छा रिगर हो, कैरेक्टर मेकर हो, तो जो भी आप आर्टिस्ट हो, आप अपना काम इसमें आप ऐड हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, इसके अंदर जुड़ सकते हैं। ओके, तो एक बिजनेस पर्पस से ही है, बट ये एक मीडिया का काम आप भी कर सकते हो। तो इसका जस्ट एक फ्री ट्रायल है। आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्लेंडर किट का एक जिप फोल्डर यहाँ से आपको मिल रहा है जो ऑलरेडी हमें मिल गया है। अब ये डाउनलोड का जो पाथ पे था, ये एक्चुअली मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूंगा, देन जनरल मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं उसको, चलो बाकी सबको अब अभी फ़िलहाल डिलीट कर दो, अगर मैंने बॉक्स को डिलीट कर दिया। और यहाँ पे हमें डाउनलोड सिंपल करने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे, जो सिंपली हम जैसे भी इंस्टॉल करते हैं इसका प्लगइन्स को, एड ऑन्स टैब पे जाओगे, देन इंस्टॉल पे जाओगे और जहाँ पे आप डाउनलोड किए हो वहाँ पे रखोगे। तो जस्ट ब्लेंडर किट समथिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने पहले भी ये टेस्ट के लिए किया था, तो यहाँ से वही ओरिजिनल फाइल को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, डबल क्लिक करके आप देखोगे यहाँ ब्लेंडर किट आ गए, एसेट लाइब्रेरी। इसके बारे में आप इसको वॉच कर सकते हो, यहाँ भी वीडियो मिलेंगे, ओके कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ से ओके करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स मिला। ओके, तो ये एवरीथिंग आपका इसका सेटिंग से रिलेटेड है, जो प्लगइन्स का जो भी लिंक्स है एंड देन ऑल। एंड आपको कहीं ना कहीं आपको एक लाइब्रेरी से जोड़ दिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो उसको स्टडी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर मैं इसको सेव प्रेफरेंसेस करता हूँ तो आपको देखोगे यहाँ पे एक थंबनेल प्रेजेंट होता है। प्लस हमें एक नया चीज़ मिला यहाँ पे, इसके सेटिंग्स प्लस क्या क्या है मटेरियल्स का आपको यहाँ पे देखोगे ग्रुप। अगर आप मटेरियल मोड पे जाओगे तो आपको सिर्फ मटेरियल मिलेंगे। अब ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हो तो ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि ऑल काइंड ऑफ मॉडल का जो डेटाज है आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इस एरो पे क्लिक करो तो आगे की तरफ जाओगे तो कुछ जो लेटेस्ट वर्क होता है, जो पॉपुलर वर्क होते हैं, जो आपको यहाँ पे शो करता है थंबनेल में। अदरवाइज़ ये आपका अपडेशन के हिसाब से होता है। तो मटेरियल भी अब वैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड मटेरियल मिलेगा, जो आपको हर एक तरह का मटेरियल, क्लॉथ, वुडन, ग्लास, मेटेलिक, रफनेस, जितना आप जो भी आपको चूज करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे मटेरियल की बात करूँ सबसे पहले, तो देखो मटेरियल को कैसे टेस्ट करोगे आप। सबसे पहले हम मटेरियल को ही आप टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट्स को ले लो, CG, लाइक अगर मैं एक मंकी को ही लेता हूँ, इस पर हम अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। और Ctrl 4 करते हैं इसको, ताकि हमें स्मूथ सब डिवीजन लग जाए। और इसके बाद आप चले जाओ इसके मॉडिफायर जो हमने Ctrl 4 से लगाया था, 4 टाइम इसने व्यू पोर्ट पे आपको ऐसा सब डिवीजन ऐड कर दिया। इसको आप यहाँ से अप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट आपको जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आप जो भी मटेरियल इसमें अप्लाई करोगे उसका बिल्कुल आपको सिमलेस इसमें आपको दिखेंगे। जैसे सपोज हमने इस मेटल को डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट करके आवाज़ को, ऑब्जेक्ट को,
1 टाइम या डबल क्लिक आप करते हो, उसके हिसाब से ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई होने लगे हैं। बट ये मटेरियल को डायरेक्ट देखते हैं हम यहाँ पे नहीं, इसको देखने के लिए 2 जगह है, या तो आप शेडेड मोड पे जाओगे या आप इसको लाइटिंग मोड पे भी जाके देख सकते हो, जो फाइनली हम रेंडर मोड कहते हैं जिसको। तो ज़्यादा बेटर होगा आप रेंडर मोड पे जाके देखो इसको। यहाँ पे आप इसको स्टील है कैसा है, इसमें हम आगे चल के अगर मैं कुछ मैपिंग यूज़ करता हूँ तो वो भी हमें इसमें दिखेगा, जैसे इन्वायरमेंट मैप, ओके, जो अभी नहीं लगा हुआ है इन्वायरमेंट में, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है प्रॉपर, जितना रिफ्लेक्शन ये दिख रहा है। बट हम शेडिंग मोड पे आप ये देख सकते हैं रिफ्लेक्शन इसका एक्चुअल ये क्या है। जैसे मैंने अगर इसे लिया, इस मटेरियल पे एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखोगे अपडेट होने शुरू हो गया, इस मटेरियल को अपडेट कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोसीजरल आप यहाँ से ऐसे नहीं देख पाओगे। यहाँ पे इस रेंडर मोड पे जाओ, लाइटिंग मोड पे जाके देखो, देन लाइटिंग भी 1-2 लाइटिंग और आप इसका कॉपी कर लो, थोड़ा सा लाइट ले लो, शिफ्ट डी करके एक और लाइट लिया फ्रंट से, मान लो ऐसा हम देखना है, हमें विजुलाइज कर लिया ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इसमें जो डिटेल्स, जो हमने ये कंक्रीट लिया है, जो बहुत ही सॉइल एंड कंक्रीट का एक मिक्सिंग, जो गांव में जैसे घर होते हैं वैसे, जैसे मान लो कि वॉल बना रहे हो आप, किसी का घर बना रहे हो ऐसे, तो ऐसे बना सकते हो। तो सारा ये देखोगे आप कोई वॉल मटेरियल यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये तो जस्ट मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम से आपको यहाँ आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा वो आफ्टर क्लिकिंग आई थिंक वंस टाइम मोर। एक बार क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करने के बाद ही क्लिक करना पड़ेगा आपको। एलिमेंट अगर सेलेक्टेड नहीं होगा तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो आप देखोगे इसका प्रॉपर आपको एकदम बिल्कुल लेवल के साथ मिल रहा है इसका। तो अभी हम अननेसेसरली कुछ भी मटेरियल लगा रहे हैं, इसको बाद में हम अनरैपिंग करके इसको प्रॉपर कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे देखने के लिए आप एक बार अगर साइकिल रेंडर पे जाते हो तो साइकिल रेंडर पे ज़्यादा आपको लाइटिंग का सेंस आता है इसमें, और रियलिज्म ज़्यादा आएंगे इसके ऊपर। ओके, तो जस्ट आप देखोगे, इसके लिए आप एक इन्वायरमेंट मैप लगा के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी मुझे इसमें एक इन्वायरमेंट मैप लगाना है, जैसे ये देख रहे हो। तो HDRI का भी था, लाइक ये जो आप देखोगे वर्ल्ड जैसा इसका आइकन दिख रहा है, सेम आइकन आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है। इसको क्लिक करो तो आप देखोगे सारा बैकग्राउंड इन्वायरमेंट आपको आ जाएगा जैसा चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए। और एक बात और मैं बताऊंगा कि इसमें आप देखो सारा फ्री है। एक जो लॉक दिखा रहा है उसको छोड़ करके बाकी जो इसमें कोई लेवल नहीं है वो सब फ्री है। तो ये HDRI यूजुअली आपको फ्री ही मिलता है। तो चलो आप इसको कोई भी एक्सटीरियर इन्वायरमेंट को अगर मान लो लगा देते हो, ये ओके करो इसको, तो आप देखोगे उसमें ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा वेट होगा, ओके, बैकग्राउंड में जस्ट ये लोड हो रहा है आपका बैकग्राउंड। तो हैवी इमेज होता है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। लोड होता है तब तक हम देखते हैं, इसको वेट करते हैं। तो लोडिंग के बाद आप देख सकते हो कि ये इसका बैकग्राउंड में जो भी हुआ है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। अभी फिर से आप अगर मटेरियल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ कोई ग्लास मटेरियल, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, लाइक आप ग्लास सिर्फ टैप करो, इंटर करो, तो मटेरियल ग्रुप में आपको इतना सारा अलग अलग वेराइटी ऑफ ग्लासेस मिल रहा है। क्लीन ग्लास है, फ्रॉस्टेड ग्लास, सब तरह का आपको ग्लासेस मिलेंगे। तो आप डिपेंड करता है, जैसे मान लो ये एक ग्लास है, इसमें भी ग्लास का जो अलग अलग वेराइटीज़ है वो सब मिलेगा। जैसे मान लो इसको मैंने अप्लाई किया, इसको ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है और लोड हो रहा है इसके ऊपर, देन आप देख सकते हैं उसका कैसा आउटपुट आने वाला है। तो जस्ट आप ये आउटपुट इसको देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हो, कैमरा जो लगा हुआ है, और इस कैमरे को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, जूम कर लूँगा इसको, और किसी भी एंगल से जाके आप इसको देखो रेंडर करके व्हाट लुकिंग। तो जस्ट हम रेंडर होने के बाद मैं आता हूँ, तो अब देखोगे अभी प्रोग्रेस में है रेंडरिंग। लाइक जो अभी हमने बहुत ही कम सैंपल पे इसको रेंडरिंग किया है, सेटिंग किया है, बहुत ही लेस सैंपल पे। ये आप देखोगे 32 और इसका मैक्सिमम सैंपल्स रखा है मैंने, और इसमें नॉइज़ थ्रेशोल्ड में मैक्सिमम सैंपल रखा है मैंने 80। तो ये अभी आपको इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। ओके, अगर आप बैकग्राउंड इसका नहीं करना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए मैं इसका बैकग्राउंड को, यहाँ पे जाओ, आप फिल्म में जाओ, ओके, इसके अंदर मिलता है ट्रांसपेरेंट, तो इसको ऑन कर दो ट्रांसपेरेंसी को, और इसे ट्रांसपेरेंट ग्लास कर दो बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वालिटी, अभी मैंने ज़्यादा इन्हेंस नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव क्वालिटी मिल सकते हैं। तो अगेन हम रेंडर करके एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका जो आउटपुट अभी जो आ रहा है, अभी जस्ट ये अभी
हाफ और आएंगे, इसमें सैम्पल्स बढ़ेंगे मैक्सिमम। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करोगे कोई भी पार्ट को अगर आप रेंडर करते हो, मैं अभी जस्ट स्कैप कर दिया इसको और वो मिलता है आपको। तो जस्ट मटेरियल है, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं रस्टेड मटेरियल या कुछ भी रखो, सिर्फ रस्टेड में लिखा तो आप देखोगे रस्टेड मटेरियल्स मिल रहे हैं इस टाइप का, जस्ट सिंपली आप देख सकते हो। तो ये मटेरियल बिल्कुल प्रोसीजरल बिल्डअप है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो इसमें जाके। अगर मैं इसको ड्रैग करके इसको सेलेक्टेड अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो ये अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर अभी ये मटेरियल। तो इसके अप्लाई के बाद आप देखोगे, जूम करके भी देख सकते हो कि ये कैसा आउटपुट आपको दे रहे हैं। और मैं ऐसे कैमरा व्यू को अभी नॉर्मल कर देता हूँ, सो आप यहाँ देख सकते हो इसका आउटपुट। तो जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हो, जैसे रस्टेड मटेरियल यूज़ किया, और ये बिल्कुल अगर ये प्रोसीजरल है, अगर आप देखोगे हमने एक पिछले वीडियो में जो बताया, एक प्रोसीजरल मटेरियल का थोड़ा सा लेवल बताया था, तो कहीं ना कहीं हम इन सब नोट से भी इंस्पायर्ड थे, उसका नोट को हमने देख के स्टडी किया था। तो अब देखोगे इसके नोट्स बने हुए हैं, जो आपको वेराइटी ऑफ नोट्स है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट नोट से बनाया गया है। और इसमें आप जो भी कलर वलर चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके, है ना, इस पर आप कर सकते हो। जैसे बम्प से रिलेटेड एक ग्रुप बना हुआ है, तो बम्प को जो भी लगा हुआ है, नॉइस टेक्सचर को अगर हम कंट्रोल करते हैं, इसमें जितने भी मैथ नोट्स लगे हुए उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करोगे तो डिफरेंस मिलेंगे। तो चलो इस तरीके से आप इसको, पूरा फ्लेक्सिबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं अगर कोई प्रॉप्स की, कैरेक्टर की, तो सारा कैरेक्टर्स आप इसमें मिल सकता है आपको। ओके, तो अब अभी मैं फ़िलहाल ये लेता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, अनदर थिंग्स लाइक, अगर आप देखोगे तो ये आपका सीन है। यहाँ ये देखोगे सीन का सेटअप है बना हुआ ऑलरेडी, जो जैसे मान लो कि सीन सेटअप मैं इसको लेता हूँ तो ये लॉक्ड है। ये सब मैक्सिमम यहाँ पे देखोगे लॉक मिलेगा, जो खास करके इंटीरियर्स वगैरह बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे एक्सटीरियर या इंटीरियर करके, आप फ्री मत लिखो, डायरेक्ट इंटीरियर ढूंढो, तो आपको कुछ इंटीरियर्स जो मिलेंगे आपको ये यहाँ से मिलेंगे। तो आप इसको अगर ओके करते हो, क्लिक करने के बाद इस पर एक बार क्लिक करो और इसको ओके कर दिया। आई थिंक एक बार हमने अपेंड यहाँ से शुरू कर दिया ये करना, मतलब आपके सीन के अंदर वो ला के रख देगा। अभी आया नहीं, एक मिनट, इट्स एक्चुअली देखो आपको ये कर रहा है, यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, ग्रीन जो बढ़ रहा है आपका यहाँ लेवल। देन ये कंप्लीट होने के बाद तो जो फ्री है आप यूज कर सकते हो एज ए लाइक सीन मेकिंग कर सकते हैं आप इसमें। तो ये थोड़ा सा टाइम मेकिंग होता है, आपका डिपेंड करता है आपका नेट का स्पीड देना ऑल। तो आप देखोगे पूरी तरह से लाइटिंग किया हुआ एक सीन आपको मिल गया यहाँ पे, जो आपको अगर कैमरे इसके अंदर लगाते हो, कैसे लगाओगे, 0 प्रेस करो यहाँ पे सीन पे जाके, तो आप कैमरे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, एक भी कैमरा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया कलेक्शन बना के, अगर मैं सीन के लिए रेडी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक नया कलेक्शन ले लेंगे, या आप न्यू कलेक्शन ले ही लो। इसको मैं ड्रैग करके बाहर रखते, तो न्यू कलेक्शन सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं ये करूँगा शिफ्ट A, और यहाँ पे एक कैमरा ले लूँगा, कोई भी कैमरा ले लूँ। जैसे अगर मैं डॉली रिग करता हूँ, कैमरा यूज़ डॉली रिग, तो ये कैमरा आ गया। अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो ये कैमरे के व्यू से देख रहे हैं। लेकिन आप इसको सेटिंग एक सीन बना लो, यहाँ पे इसको रखो आप कैमरे व्यू में। इसको अगर आप प्रेस करके इसको हटा दो, ये कैमरा व्यू में स्टिल वैसे ही रहेगा। और हम यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मल व्यू पे। पहले तो हम आएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे, ताकि हैवी ना फाइल हो। और देन अब ये कैमरा है आपका जस्ट, तो ये कैमरे को लेके बाहर चले जाओ। जैसे G एक्सिस पे इसको हम बाहर लेके आ गए कैमरे, और कैमरे को टारगेट कर दो यहाँ से। लाइक अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ, जैसे जनरली आप यूज करते हो, GY करके आपको इधर लाना है थोड़ा सा, और GX करके थोड़ा सा ले जाओ इसके सामने, कि कैमरा हम बाहर से लेके जाएंगे इसे। देन GY करके थोड़ा सा बैक लेके ले लो, यहाँ से हम सारा व्यू को देख पा रहे हैं यहाँ पे। देन कैमरे का जो टारगेट है वो देख लो, यहाँ पे छुपा हुआ है टारगेट। और चूँकि ये रिग है तो हम यहाँ पोज मोड पे जाते हैं। देन इसे लेके जाएंगे कि कैमरे को कहाँ पे आपको फोकस करनी है एग्जैक्टली। इसको अभी चाहो तो अभी क्लोज कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप चले जाओ
यहाँ से एन प्रेस करके इसको हाइड कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर देख सकते हैं ऐसा कुछ। अब ये कैमरे वाला पार्ट को आप पकड़ो यहाँ से, और बेहतरीन होगा कि आप इसको, इस हैंडल को ट्रांसफॉर्म करो, जी प्रेस करके आप नॉर्मली इसके अंदर ले जाओ, तो आप देखोगे कैमरा का जहाँ टारगेट है ना, अब हम इसमें जा सकते हैं और यहाँ तक आ गया है, और किसे हमें टारगेट करना है, किधर दिखाना है, डिपेंड करता है। तो अगर इससे अगर लाते हो जी प्रेस करके इधर, तो बेटर होगा कि आप टॉप पे जाओ 7 प्रेस करके और शिफ्ट जेड प्रेस करके इसमें आपको वायर फ्रेम में रख लो, और मान लो कि इसको हम इसमें टारगेट कर रहे हैं, इधर जी प्रेस करके इधर करूँगा मैं टारगेट इसको, इस कॉर्नर में, और कैमरे को लेके जाऊँगा यहाँ से जी प्रेस करके यहाँ। ठीक है, तो ये हमें व्यू दे रहा है कैमरे यहाँ से। अब ये कैमरे जो भी दिख रहा है, और इसको हाइट वगैरह आप यहीं से करो कि सबसे पहले कि आप इसका हाइट अगर नीचे करते हो जी प्रेस करो, ओके, इस एंगल पे हमें रखनी है इसको, और इसे हम रखेंगे जी प्रेस करके यहाँ, जस्ट यहाँ पे मान लो रख लो, मान लो यहाँ से आप इसको शूट कर रहे हो, करीब करीब यहाँ से शूट कर रहे हो मान लो थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इसका कैमरे का थोड़ा सा ये चेंज करेंगे, फोकल लेंथ वगैरह। तो कैमरा सेलेक्ट करना है, यहाँ कैमरे मोड पे जाओ, यहाँ कैमरे का ऑप्शंस में आएंगे, देन आप इसको, तो आप फोकल लेंथ को नहीं छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन आप कैमरे मोड में जाओ, इसको सेंसर को आप बढ़ा सकते हो। जैसे हाई सेंसर हमने बढ़ाया तो हम बाहर का शॉट भी हम देख पा रहे हैं, अगर ग्लास व्लास लगा हुआ है दूर से, मतलब इसको डिस्टॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इतना। सो दिस इज़ फाइनल। अब इसको रेंडर व्यू में एक बार आप देखना चाहोगे तो फाइनली आप देखोगे कि दिस इज़ योर सीन जो आपने बनाया है, आपने तो नहीं बनाया है, आपने जो डाउनलोड किया है इंटीरियर। तो जस्ट आप उस बंदे को जो फ्री में यहाँ पे आपको डिस्प्ले के लिए दिया है, आपको यूज़ करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो एटलीस्ट उसका आप क्रेडिट देना चाहिए कि हमने कहाँ से लिया इस मॉडल को। तो इसको ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो वीडियो में मुझे आज इतना ही बताना था, और नेक्स्ट कभी मैं एक प्लान बना के और भी चीज़ बताऊंगा इसके ऊपर। लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हो, अगर आप सीन की बात किया, अगर ओवरऑल कैरेक्टर हमें चाहिए तो हम इस पर क्लिक करते हैं, है ना, ये अभी रेंडर होगा, फाइनल में आउटपुट में दिखाऊंगा। अब हम चले जाते हैं फिर से लेआउट मोड पे नॉर्मल, और यहाँ पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे देखना चाहते हैं, लाइक इसको जूम आउट कर लो, लाइक कैमरे से बाहर निकल जाओ। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे ले लो, बेटर रहेगा समझने के लिए, क्योंकि वहीं पे आएगा, इंपोर्ट होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, हायरार्की में भी जाके देख सकते हो, इसका आर्किटेक्चरल से रिलेटेड है तो आप आर्किटेक्चरल क्लिक करो, ओके। तो बहुत सारा इसमें देखोगे इंटीरियर एक्सटीरियर का पूरा शॉट्स मिलेंगे, लाइक ये देखो फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। लॉट्स ऑफ थिंग्स है, पूल है तो ये इसमें लॉक लगी हुई है, दैट मीन्स कि ये पेबल है, आपको पे करना है। इस पर अगर क्लिक करते हो और लॉग इन करोगे, उसके वेबसाइट में जाओगे जहाँ पे ये लिंक है, ओके, ब्लेंडर किट का जो हमने दिखाया था वेबसाइट उसमें, और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। जो फ्री में है आप फ्री में यूज़ करो, ओके। तो अनलिमिटेड है जो आप यहाँ से डिजर्विंग करोगे कैरेक्टर। तो आप देखो कि कितना सारा कैरेक्टर ऑलरेडी है, कुछ फ्री में है, कुछ पेड है। कैरेक्टर्स ले सकते हो, इसमें आपको फुल्ली रिग्ड कैरेक्टर मिलेंगे, ओके। अगर आप इसमें कार लेते हो, मतलब कि व्हीकल लेते हो, सपोज हमने कार मॉडल लेनी है तो स्पेशली मैंने कार लिखा, तो आप देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ कार यहाँ पे आपको दिख रहा है, अलग अलग महंगी कार, ओके। ये देखो, तो आप देखते जाओ, फोर्ड है तो क्या क्या अलग अलग गाड़ियाँ हैं, इसको आप देखो, लैम्बोर्गिनी है, सो ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही समझो। यहाँ पे अब एक एडवांस फीचर से आपने देखा HDRI का वीडियो देखा, आपने सीन देखा, मटेरियल्स देखा, इसके ऊपर मैं फ्यूचर में और भी वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपका कमेंट्स होगा उसके ऊपर। ये कुछ ब्रशेज है जो लास्ट में देखोगे, जब हम स्कल्पटिंग करते हैं तो ये बहुत सारे ब्रशेज जो है यहाँ पे वीडियम ब्रशेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ओके। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मैप कहते हैं उसको, वीडियम का फुल फॉर्म हुआ, जिसमें आप देखोगे कि एक अलग मैपिंग होती है, जिससे आपको एक डेप्थ ही नहीं बल्कि आपको इसका 3 डायमेंशन में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इंप्रेशन लाइक आप ब्रश के थ्रू बना सकते हो। तो आप देखोगे लॉट्स ऑफ आर्टिस्टिक ब्रशेज हैं, मैकेनिकल ब्रशेज हैं,
उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कैरेक्टर बनाने के लिए, नोज वोज लिप्स, बहुत सारे आपको हेल्प करेगा ये सब क्रिएचर्स का। देन लॉट्स ऑफ थिंग, प्लस फ्यूचर में जितना भी हो सकता है ये आपको अपग्रेडेशन होता रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको बताने की कोशिश किया मैंने, और फ्यूचर में और भी मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा जैसा मैंने कमिटमेंट किया। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।